Hello bachcho, let's see this question. The question says there are m men and 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. If the number of games played by the men between themselves exceed the number of games played between the men and the women by 84, then the value of m is. बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है और हमें करना क्या है। हमें यहाँ बता रखा है कि हमारे पास टोटल जो मेंबर है वो टोटल मेंबर है एम तो मैन है और 2 वुमेन है। ठीक है, इतना हमें बता रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं एम मैन हमें गिवन है और 2 वुमेन हमें गिवन है, 2 वुमेन हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है कि ईच पार्टिसिपेंट, उसके बारे में बता रहा है कि वो हमेशा 2 गेम तो खेलते हैं एवरी अदर पार्टिसिपेंट, दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ हर एक पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलेगा, ये बता रखा है। इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मेन बिटवीन देमसेल्फ एक्सीड, अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि आदमी आदमी का जो गेम होगा वो 84 टाइम ज्यादा होगा जब आप आदमी और औरत का गेम कराओगे। तो एक रिलेशन बता रखा है कि मेन टू मेन जो गेम होंगे वो 84 टाइम एक्सीड करेंगे मेन टू वुमेन। ठीक है, हमें इस रिलेशन को एक इक्वेशन बनाकर यूज करना है। ठीक है, तो हमें एम की वैल्यू पता करनी है, ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए, अगर हम एक चेस की बात करते हैं, चेस गेम के लिए हमें मैक्सिमम 2 मेंबर की नीड होती है। हम यहाँ पर अगर मेन टू मेन गेम कराएं तो हमारे पास टोटल मेन कितने एम, और चेस खेलने के लिए कितने आदमी चाहिए, आपको 2 चाहिए। तो MC2 ये हमने क्या बता दिया, ये जितनी टीमें बनेगी, जितने हम गेम करा सकते हैं, एक टीम का एक गेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MC2, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रखा है कि ईच पार्टिसिपेंट प्लेस 2 गेम विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो 2 बार खेल सके। नाउ इक्वल टू, ये किसके बराबर बता रखा है, ये 84 टाइम ज्यादा बता रखा है किससे, मेन टू वुमेन वाले गेम से। तो मेन टू वुमेन, तो मेन एक चाहिए और एक वुमेन चाहिए तभी होगा मेन टू वुमेन गेम। तो हमने एम में से 1 सेलेक्ट कर लिया, एक एम मेन में से 1 मेन सेलेक्ट कर लिया। अब रिमेनिंग 1 मेंबर किस में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, वुमेन में से। तो 2 में से 1 सेलेक्ट कर लो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 गेम होने हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली, इसको सोल्व करने से हमें एम पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 2 और 2 और यहां से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 कॉमन लेकर मैं यहां लिख सकता हूं 42। ठीक है, 2 कैंसिल आउट कर दिया। MC2 को मैं एनसीआर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लूंगा। तो एनसीआर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो MC2 को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 42 प्लस MC1 का आंसर होता है m और 2C1 का आंसर होता है ओनली 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल m का एक्सपांशन करते हैं, m माइनस 1 और फैक्टोरियल m माइनस 2, और सिमिलरली नीचे लिखा है फैक्टोरियल m माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 42 प्लस 2m, ऐसा लिखा है। फैक्टोरियल m माइनस 2 से फैक्टोरियल m माइनस 2 कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m स्क्वायर माइनस m और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84 प्लस 4m, ऐसी हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, सिमिलर टर्म को सिमिलर टर्म के पास लेके आते हैं। तो माइनस m प्लस 4m, ये माइनस 4m इधर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा माइनस का 5m, माइनस 84 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई है। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते हैं ताकि m की वैल्यू पता लग जाए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 12m प्लस 7m प्लस 84, प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है तो माइनस 84 कर लेते हैं, माइनस 84 इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म से हम m को कॉमन ले सकते हैं। m कॉमन लेने पर m माइनस 12 बन जाएगा और प्लस 7 कॉमन लेने पर m माइनस 12 अगेन यहाँ आ जाएगा। अगेन यहाँ से m माइनस 12 कॉमन आ रहा है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से m की पॉसिबल वैल्यू देखी जाए तो m इक्वल टू 12 आएगा और m इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 7। चूंकि m मेन को रिप्रेजेंट करता है तो माइनस 7 मेन नहीं हो सकते, तो m का सही आंसर क्या होगा, 12। तो अगर मैं ऑप्शन देखने जाऊं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो की कॉन्सेप्ट काम लिया वो केवल टीम बनाने का कॉन्सेप्ट काम लिया। अगर हमें
2 मेंबर की टीम चाहिए तो हम जितने मेंबर है उसमें से 2 मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ m में से 2 मेंबर सेलेक्ट किए। उसके बाद एक एनसीआर का फॉर्मूला यूज लिया जो कि होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर डॉट फैक्टोरियल आर, और एक m में क्वाड्रेटिक बनाई और उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने उसको फैक्टराइज किया। तो हमारा आंसर आ गया m इक्वल टू 12 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।